इजराइल ने हाल ही में लेबनान के अंदर घुसकर जो सर्जिकल स्ट्राइक वाली गिरफ्तारी की है, वो सिर्फ एक फौजी ऑपरेशन नहीं है। ये असल में मिडिल ईस्ट के बिसात पर चली गई एक ऐसी चाल है जिसकी गूंज वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक सुनाई दे रही है। आइए इस पूरे मामले को आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर लेबनान की सरजमी पर क्या हुआ और इसके पीछे की बड़ी पिक्चर क्या है। आधी रात का सन्नाटा और बिजली जैसी कार्रवाई। मामला दक्षिण लेबनान के हब्बारिये इलाके का है। इजरायली कमांडोज ने रात के अंधेरे में सरहद पार की और एक सुन्नी इस्लामिस्ट ग्रुप अल जमाह अल इस्लामिया के स्थानीय नेता अतवी को उसके ठिकाने से उठा लिया। इजरायली फौज उसे अपने साथ सीमा पार ले गई ताकि उससे पूछताछ की जा सके। दिलचस्प बात यह है कि उसी दिन पास के गांव में ड्रोन हमला भी हुआ जिसमें 3 लोग मारे गए। इजराइल ने इसे इंटेलिजेंस आधारित सटीक ऑपरेशन बताया है। यानी इजराइल अब सिर्फ बॉर्डर पर गोलीबारी नहीं कर रहा, बल्कि लेबनान के अंदर घुसकर पकड़ो और ले जाओ वाली नीति पर उतर आया है। टारगेट हिजबुल्लाह नहीं तो फिर कौन था? अक्सर हम लेबनान का नाम सुनते ही हिजबुल्लाह का ख्याल लाते हैं, लेकिन इस बार इजराइल ने जिसे निशाना बनाया वो मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़ा संगठन है। यह ग्रुप सुन्नी है और हमास का पक्का साथी है। मैसेज साफ है, इजराइल सिर्फ शिया लड़ाकों यानी हिजबुल्लाह के पीछे नहीं है, वो उन सबको ठिकाने लगाने की कोशिश में है जो हमास को ऑक्सीजन दे रहे हैं या इजराइल पर रॉकेट दाग रहे हैं, चाहे वे सुन्नी हो या शिया। अगर वे ईरान के नेटवर्क का हिस्सा हैं तो इजराइल की रडार पर है। अब यहां पे आता है तीसरा एंगल। वो क्या है? ट्रंप, ओमान और ईरान डील का जो त्रिकोण बना हुआ। इस ऑपरेशन की टाइमिंग सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। अभी ओमान मस्कट में अमेरिका और ईरान के बीच पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है। चर्चा है कि ट्रंप प्रशासन ईरान के साथ एक ऐसी लिमिटेड डील कर सकता है जिसमें सिर्फ परमाणु मुद्दे पर बात हो और ईरान के इन लड़ाकू गुटों जिन्हें प्रॉक्सीज कहते हैं उनको ढील मिल जाए। इजराइल ने लेबनान में घुसकर ये एक्शन लेकर सीधे ट्रंप को ये मैसेज दे दिया है कि आप भले ही ईरान से हाथ मिला लें या डील कर लें, लेकिन जब तक ये लड़ाके हमारे बॉर्डर पर रॉकेट लेकर बैठे हैं हम चुप नहीं बैठेंगे। किसी भी डील में इन गुटों का खात्मा शर्त होनी चाहिए। अब नेतन्याहू का ट्रंप कार्ड क्या है? इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू जल्द ही डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं। इजराइल के भीतर उन पर दबाव है कि वो अमेरिका के सामने झुक रहे हैं। ऐसे में यह ऑपरेशन नेतन्याहू के लिए एक शक्ति प्रदर्शन भी है। वो ट्रंप की मेज पर फोटो रखकर कह सकते हैं कि देखिए हम खुद अपना मोर्चा संभाल रहे हैं, आप बस हमारा साथ दीजिए। चूंकि ट्रंप प्रशासन ने पहले ही मुस्लिम ब्रदरहुड के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया, इसलिए इजराइल का इस ग्रुप को निशाना बनाना ट्रंप की पॉलिसी के साथ बिल्कुल सिंक भी होता है। अब ये लेबनान के लिए खतरे की घंटी क्यों है? लेबनान एक ऐसा देश है जिसकी अपनी सेना कमजोर है और वहां हिजबुल्लाह जैसे गुटों का राज चलता है। इजराइल का वहां घुसकर किसी को उठा ले जाना लेबनान की संप्रभुता का खुला उल्लंघन है। इजराइल दुनिया को यह दिखा रहा है कि लेबनान की सरकार का अपने इलाकों पर कोई कंट्रोल नहीं है। इससे लेबनान के अंदरूनी हालात और बिगड़ सकते हैं। वहां के आम लोग अब सवाल भी उठा सकते हैं कि इन लड़ाकू गुटों की वजह से पूरे देश पर इजराइल का खतरा है, पूरा देश इजराइल के निशाने पर है, और है तो ऐसा क्यों है? अब ये इजराइल की एक मनोवैज्ञानिक चाल भी है ताकि लेबनान की जनता और सरकार इन मिलिशिया गुटों पर लगाम कसे। क्या ये एक महायुद्ध की आहट भी है? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने 2026 की शुरुआत की है, वेनेजुएला के बाद ईरान, और बार बार ये इजराइल और ईरान, हमास, हिजबुल्लाह, लेबनान, यहाँ तो टेंशन चली रही है, मिडिल ईस्ट टेंशन में है ही। सबके मन में एक ही सवाल है कि क्या बड़ा युद्ध छिड़ेगा? क्या दुनिया या मिडिल ईस्ट थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर जा रहे हैं? फिलहाल इसके संकेत रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी कम है। इसे आप नपातुला उकसावा भी समझ सकते हैं। कह सकते हैं कि इजराइल ने कोई बड़ा युद्ध नहीं छिड़ा, बल्कि एक छोटा सटीक और गहरा घाव दिया। ये असल में डिप्लोमेसी वाया बुलेट्स है, यानी बातचीत की मेज पर अपनी बात मनवाने के लिए मैदान में अपनी ताकत दिखाना। इजराइल ये बता रहा है कि वो लेबनान के किसी भी कोने में पहुंच सकता है, लेकिन वो अभी फुल स्केल वॉर शुरू करने के मूड में नहीं है।
बशर्ते उसकी शर्तें मान ली जाएं। इजराइल की यह ताजा कार्रवाई सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं बल्कि एक मल्टी लेवल वार्निंग भी है। ईरान को, तुम्हारे प्यादे सुरक्षित नहीं है। जिन प्रॉक्सी वॉर के लिए ईरान जाना जाता है वहां पे भी एक ये संकेत है। अमेरिका को, ईरान से कोई भी ढीली डील हमें मंजूर नहीं है। लेबनान को क्या संकेत है? अगर आप अपने घर के आतंकियों को नहीं रोकेंगे तो हम घर में घुसकर उन्हें मारेंगे और उठा ले जाएंगे। मिडिल ईस्ट में बिछी इस शतरंज की अगली चाल अब ईरान या ट्रंप के पाले में है। क्या इजराइल का यह बोल्ड एक्शन शांति की ओर ले जाएगा या बारूद के ढेर में चिंगारी का काम करेगा? ये आने वाले कुछ हफ्ते तय करेंगे। आप लोगों को क्या लगता है? अमेरिका और ईरान को लेकर, इस बीच इजराइल के इस एक्शन को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।